गुड मॉर्निंग कहो अपनी भाभी को। हेलो योन। ये कब हुआ? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आज से तुम मुझे भाभी कहकर पुकारोगी। चलो मेरे साथ बोलो, भाभी। हाँ? अब ये सब कौन है? शुरू करें। ये है तुम्हारी भाभी नंबर 2, वो है तुम्हारी भाभी नंबर 3 और लास्ट में है भाभी नंबर 4। चलो सबको हाय बोलो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर सपना है। कितना डरावना सपना था। मैं जानती थी ये ठरकी जरूर कोई गड़बड़ करेगा। तुम मैनर्स भूल गए हो? नॉक करके नहीं आ सकते? मेरे घर में नॉक करने की क्या जरूरत है? हाँ? और हाँ, तुम्हें आज शाम से पहले ये कमरा खाली करना होगा। माफ करना सिस्टर, आदत से मजबूर हूं। सॉरी योन, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये घर बहुत छोटा है ना। बाय। क्या हुआ? कहाँ छुपा है? बताओ मुझे। बताओ चोर कहाँ है? मतलब मेरी लाइफ पार्टनर मुझे साउथ में मिलेगी। अब साउथ कहाँ है? ये डायरेक्शन कैसे दिखते हैं? अरे यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो ये तो हो गया। मेरा नाम यू सोंग यूंग है सर। मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया है। मेरी सोचने का ढंग अलग है। मेरे ख्याल से गैस के भाव कम करने हैं तो हमें दिन में एक ही बार खाना खाना चाहिए। मैंने कहा था ना मेरा इंटरव्यू है। भड़क क्यों रही हो? इंटरव्यू तो दोपहर को है ना। और मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया? तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कब? लॉयरली कैसे हो तुम?
पिछली बार कॉपीराइट इशू में तुमने मेरी बहुत मदद की थी। माफ करना, फिर हमारी बात नहीं हुई। हे, मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने का सोच रही हूँ। एक को चुन भी लिया। चलो अच्छा है। तुम सिचुएशन की सीरियसनेस समझ रही हो ना? तुम्हारी आइडिया बहुत अच्छी है। मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। वो क्यों? मुझे अब शादी करनी पड़ेगी। मेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए मैं अपने सारे सपने तोड़ने जा रही हूँ, और इसलिए मैंने इस लॉयर को चुना है। ये मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। चलो चलो, अब उठ भी जाओ। अरे लेकिन मैं फिर कभी सुन लूंगी। तुम मुझसे मिलोगी तो अपने गुस्से पर काबू रखना। ज्यादा कूल बनने का नाटक मत करना, समझी? और हाँ, झूठे बर्तन धोकर जाना, समझी? मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हमें मिले 2 साल हो गए। वक्त कैसे गुजर जाता है ना। बाय द वे, तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? आजकल कौन शादी की झंझट में फंसना चाहता है? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लोगों के ख्याल बदल गए हैं। मैं सवाल का जवाब देता हूँ तो लोग मुझे कमीना कहते हैं, पता नहीं क्यों। पर वो क्यों? क्या मतलब? जनरली लोग मेरे बड़े भाई को कहते हैं क्योंकि वो उससे आधी उम्र की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। क्या हुआ? कहीं तुम भी उसकी तरह तो नहीं हो? मतलब तुम दोनों एक नंबर के ठरकी हो क्या? हाँ, तुम गलत समझ रही हो। हाँ ठीक है, तो सच क्या है तुम ही बता दो। क्या तुम मुझे बिना जज के मेरी बात को सुन पाओगी? हाँ, ऑफ कोर्स। शायद तुम नहीं जानते, मैं बहुत ओपन माइंडेड लड़की हूँ। कुछ सालों पहले मैं एक लड़की से मिला था। वो उम्र में काफी यंग थी। एक्सक्यूज मी, क्या पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चलने वाली है? अगर तुम बचपन की कहानी सुनाने वाले हो तो मैं जाकर पॉपकॉर्न ले आती हूँ। ओके, आई एम सॉरी। तू बताओ। हम एक दूसरे को अच्छे लगे, हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर उसके बाद? वो हमेशा कहती थी कि वो कुछ मिस कर रही है। क्योंकि वो छोटी थी? नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, लेकिन वो मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मेरे पास एक डिसेंट जॉब थी, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उसने जो कहा वो झूठ नहीं था। तुम उसके साथ थे क्योंकि वो जवान और खूबसूरत थी, और वो तो तुमसे सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती थी। मतलब ये कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन था। हाँ, लेकिन हमारे सोचने का तरीका अलग था। वो कैसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम दोनों को जिंदगी का देखने का तरीका कुछ और था। मेरा एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसका प्लस पॉइंट जो उसकी जवानी थी, जो वक्त के साथ साथ ढलती चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लड़कियां हैं जो उम्र भर खूबसूरत रह सकती है, और तुम्हारी लाइसेंस का क्या? ओके, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मुझे बस वॉशरूम जाना है। मिस रेगुलर, क्या है? आपको पता है, एक बीमारी है जो सिर्फ बिना शादी की हुई लड़कियों को ही हो सकती है। योनामडोंग में रात को आपको 2 तरह के लोग दिख जाएंगे। एक लविंग कपल्स जो जहां दिल करे वहां शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ? ओ, कौन?
और दूसरे जो जिंदगी की तलाश में खुद को शराब में डुबो देते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो यहाँ से। कितना डिस्गस्टिंग है। साउथ 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 कौन सी तरफ है यार? शिट यार। इस तरह यांगनाम डोंग की एक और शानदार रात गुजर गई। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या? या फिर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर टाइम पास कर रही हो? इतना उड़ो मत। मैं तो यूं ही पूछ रही थी। हाँ। ये कौन है? मेरी स्टाफ। इतनी रात को? कुछ जरूरी काम है। लड़की है। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है? बस बहुत हो गया। वेलकम टू साउथ। साउथ किस तरफ है? साउथ। ओ जुनाम, तुम हो? ये कहाँ गया मैं? इसे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नो आइडिया, तुम ही चेक करो। और हाँ, बाय द वे, ये मेरा भाई नहीं रहा। डाई, डाई, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। छोड़ो, छोड़ो, मेरी बात तो सुनो, छोड़ो मुझे। बाहर में जाओ सालो। मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो अपना बिजनेस नहीं खोलती। तुम्हारे पास इंटरव्यू देने क्यों आती? कमीने कहीं के। बच्चा है तो प्रॉब्लम, बच्चा नहीं है तो प्रॉब्लम। आखिर इन कमीनों को चाहिए क्या? खामखा मेरा टाइम खराब कर लिया। सालों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है बस। अरे अरे, तुम तो वही हैंडसम हो ना? ओ हाँ, तुम कार रीडिंग के लिए आई हो ना? मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। लो पियोगे? नहीं। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइट्स ऑन करो, मुझे पता तुम यहीं हो। तुम्हारा इतना बड़ा घर है तो तुम हमेशा यहीं क्यों आती रहती हो? और ये ट्रैफिक कोन्स क्यों लाई हो? ये मेरा दिल तोड़ने वाले लोग हैं। मैं इन्हें लात मार सकती हूँ, मुझे इससे सुकून मिलेगा। तुम्हारा मतलब ये मर्द हैं? देख कैसे खड़े हुए, ठहर की गईगा। इनमें से तुम सबसे अच्छी हो। अरे तुमने तो मेरी उतार दी। मैं तो अच्छा खासा अपना मूड बना लिया था। अब बताओ, तुम्हें याद भी है तुम इन्हें कहाँ से लाई? अरे तुम लोग मुझे क्या घूर रहे हो? मेरी वैल्यूज कभी कम नहीं हो सकती। टैरो कार्ड वाले। तो मिस रेगुलर, आपका घर कहाँ है? घर? मेरा घर कहाँ है?
मानना पड़ेगा, उस लड़के को पता बताए बिना तुम उसे यहाँ तक लेकर आई। आखिर तुम इतनी पीती क्यों हो? मेरे दोनों भाई घर पर हैं। जरा सोचो, अगर उसे मेरे घर पर ले जाती तो लूजर 2 कहेगा तुम मुझे कंपटीशन दे रही हो। तुम्हारा चक्कर चल रहा है, और वो भी कब से। तुमने सही कहा। और बड़े भैया कहेंगे तो तुम्हें मेरी बहन पसंद है, मैं साइकाइट्रिस्ट को जानता हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए उससे एक अपॉइंटमेंट ले लूं। ओके, तुमने अच्छा किया जो उस मैनेजर को यहाँ पर लेकर आई। आई अंडरस्टैंड। तुम कितनी अच्छी हो। जानते हो वो पपी मुझे यहाँ उठाकर लेकर आया। कौन पपी? वही हैंडसम पपी। बबू बबू। क्या हुआ? तुम्हें कौन सी गाली दूं समझ में नहीं आ रहा, सच में। वैसे उस लॉयर ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी कीमत बहुत कम होती जा रही है। क्या वो लॉयर हैंडसम है या बकवास है? मैं समझ गई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा भाव कम हो रहा है। और आगे सिर्फ कम होता जाएगा। सोनिया, लगता है मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं गिव अप कर दूं क्या? बाहर में गई है शादी, हम दोनों एक साथ रहेंगे। जोयन सुनो, तुमने सुबह को भी यही कहा था। मेरी आंखों में देखो, होश में आओ, मुझे देखो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब होश में आओ डार्लिंग, वरना देर हो जाएगी। तुमने ऐसी 1000 किताबें भी लिखी ना, फिर भी उस घर में एक टॉयलेट तक नहीं खरीद पाओगी। समझ रही हो कि नहीं? जानती हूँ, मुझे परेशान करने के इल्जाम में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगी। मैं तुम पर केस करूंगी। तो करो, करो ना, मुझ पर केस करो, उस लॉयर से मिलो, लेकिन जल्दी से शादी करो। मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन, ले जाऊंगा अपने आंगन, तुम आओगी मेरे साथ, हमेशा रहेगा हमारा साथ। हाँ डोंग बोलो। हाँ वो यही है। हाँ उसे थोड़ी ज्यादा पी ली है। ओके, थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। बाय। उसने क्या कहा? तुम्हारी रिंगटोन, आई एम वार्निंग यू, जितना जल्दी हो सके इसे बदल दो। पहले अपनी आंखें बंद करो। मान लो तुम एक ऑफिस गोइंग लेडी हो जो दिन भर के काम से थकी हारी घर लौटी हो। टीम डिनर में तुमने बहुत पी ली और सुबह के 4 बज रहे हैं। तुम सिर्फ 2.5 घंटे सो सकती हो क्योंकि सुबह ऑफिस रिपोर्ट करना है। अब तुम सो गई तो काम पर नहीं जा पाओगी। तुम कंफ्यूज हो, आराम करूं या बैठी रहूं, तभी तुम बेहोश होती हो और तभी तुम्हारा अलार्म बजता है। मेरी दुल्हन बनोगी तुम। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब समझी ना? ये गाना सुनकर मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। वैसे अब वो मेरा भाई नहीं रहा। क्या कह रही हो? स्कूल के दिनों की बात है। मैं स्कूल में नहीं आई और कोई दोस्त नहीं था। तभी ये मेरे पास आई और बोली, हे तुम बहुत क्यूट हो, कुछ खाना खाओगी? और तब मेरा पहला इंप्रेशन था, अरे यार इसका तो स्क्रू ढीला है। एक्चुअली हम दोस्त नहीं हैं। हे पहले वो रिंगटोन चेंज करो। तुम्हें चाहिए तो तुम करो। सबसे पहले तो लॉयली का कोई चांस नहीं।
वो मेरे लिए इन फ्लाइट मील जैसा है। इन फ्लाइट मील में टेस्ट बकवास होता है, लेकिन अगर हमने नहीं खाया तो लगता है जैसे हमने कुछ मिस कर दिया है। कितना झूठ बोल रही हो, फ्लाइट में ये मेरा मील खा जाती थी। आप प्लीज इसे इग्नोर कीजिए। अगर उसका कॉल आए तो मैं उससे मिलने के बारे में सोचूंगी। उस मैनेजर ने कहा कि किसी एक्स के साथ बात बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। तुम जरूर पछताओगी। मेरे ख्याल से इस तरह मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाऊंगी। मैट्रिमोनी में रजिस्टर करते वक्त भी मैंने वॉर्न किया था तुम्हें। रुको, मुझे कुछ कहना है, और प्लीज ये कट मत करना, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। हाँ, ये जो सारे एनिमल्स आप देख रहे हैं ये मेरे एक्सेस हैं। मैगपाई, रैबिट, टाइगर, टर्टल, गोरिल्ला, रकून। ऐसा मत समझना कि मैंने इतने लोगों को डेट किया है। इनमें कुछ टाइम पास भी थे, और इनमें से किसी को चुनना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है।